हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल में। अकाउंटिंग की इस सीरीज में हमारा टैली प्राइम स्टार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें आपने कंपनी क्रिएट करना, स्टॉक क्रिएट करना, लेजर्स क्रिएट करना, वाउचर ट्रांजेक्शन सब कुछ सीख लिया है। यानी कि जितना आपको एक बिजनेस को मेंटेन करने में ज़रूरत होती है वो सारा कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। अब देखिए होता क्या है, हमारी जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं केवल 4 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसमें आपको परचेज, सेल, पेमेंट और रिसीव ही मेंटेन करनी होती है। बट इन 4 एंट्रीज को करने में टैली के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टैली के फीचर्स पे रहेगा। उस फीचर्स का नाम है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। अब देखिए नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स तो आपको आ गए, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव करना सब कुछ आपको आ गया है। बट अब क्या होता है कि बिजनेस की कंडीशंस होती हैं कि आपने किस ट्रांजेक्शन्स को किस तरीके से करना है। अब नॉर्मल सेल परचेज करना हमें आ गया, बट कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है बिजनेस में कि हमें अपने हिसाब से रिपोर्ट्स चाहिए। तो अपने हिसाब से जहाँ पे रिपोर्ट चाहिए होंगे उसके लिए टैली वालों ने क्या किया, टैली के अंदर फीचर्स रखे हुए हैं जिनको आप अप्लाई करके अपने अकाउंट को आप आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फीचर्स आपको मिलेगा टैली के अंदर, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का। आज उसी का हम पहले थ्योरी में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल कर बताऊंगी कि आपने इसका यूज कैसे करना है। तो हम प्रैक्टिकल भी आज ही करेंगे और थ्योरी पार्ट भी आप ही करेंगे, जिसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये चीज कहाँ पे यूज होती है। अब देखिए हर बिजनेस में इसका यूज नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फीचर्स अप्लाई हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हर बिजनेस की डिमांड सेम नहीं होती है, हर बिजनेस का अकाउंट सेम नहीं होता है। अपने हिसाब से लोग अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, और जिसने जिस हिसाब से करना है उस हिसाब से आपको क्या मिलेंगे टैली के अंदर, फीचर्स मिलेंगे। अगर आपने नॉर्मल सेल परचेज करनी है तो आप कोई भी फीचर्स का यूज नहीं करेंगे, तब भी आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी है, ये वहां पे अप्लाई होगा जहां पे आपने अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस कैटेगरी वाइज दिखानी है। तो कैटेगरी वाइज दिखाने के लिए आपको एक फीचर्स को अप्लाई करना होता है, जिसमें एक पार्ट आपको होता है कॉस्ट सेंटर का और दूसरा आपका आता है कॉस्ट कैटेगरी का। अब किस तरीके के बिजनेस के, जैसे मैं बताती हूँ, हमारा आईटीडी इंस्टीट्यूट है, हम लोग यहाँ पे 2 कोर्सेज कराते हैं, जिसमें एक कोर्स है डिप्लोमा इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग, जिसमें हम पूरा अकाउंट पार्ट को यहाँ पे समझाते हैं, और दूसरा डीसीए, जिसमें आपकी पूरी सॉफ्टवेयर जो बेसिक से स्टार्ट हो गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपकी सीखते हैं आप यहाँ पे, जैसे जावा है, पाइथन है। और अकाउंटिंग के अंदर हम आपको बताते हैं कि टैली क्या है, टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, सब कुछ यहाँ पे एक अकाउंट का फील्ड है और एक सॉफ्टवेयर का फील्ड है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ बच्चे अकाउंट्स में एडमिशन लेते हैं और कुछ बच्चे सॉफ्टवेयर पे एडमिशन लेते हैं। तो अब मुझे अपने इस बिजनेस को मेंटेन करना है, और मुझे ये ऐसे मेंटेन करना है ताकि मुझे पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट, यानी कि एक डिपार्टमेंट मैंने मान लिया अकाउंट को, एक डिपार्टमेंट मैंने मान लिया सॉफ्टवेयर को। अब मुझे चेक करना है कि किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने इनकम और एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरी वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। अब नॉर्मली हम क्या करेंगे, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, हम क्या करते हैं, फीस को रिसीव करते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको पे कर देते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे जानना है कि मेरा जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसमें मेरा कितना फीस मैंने रिसीव किया, यानी कि इनकम मेरी कितनी हुई और एक्सपेंसेस मेरे कितने हुए। ऐसे सेम सॉफ्टवेयर का भी है, और मुझे ये भी जानना है कि जो मेरी फैकल्टी है यहाँ पे, वो फैकल्टी के बेस से, किस फैकल्टी के बेस से कितना अमाउंट मैं रिसीव कर रही हूँ और किस फैकल्टी को मैं कितना पे कर रही हूँ। यानी कि फैकल्टी वाइज भी, यानी कि सेंटर वाइज भी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रही हूँ। तो वहाँ पे नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स ना करके आप टैली के अंदर एक फीचर का यूज कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। तो कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी आप समझ गए होंगे कि ये 2 यूज होते हैं अपने बिजनेस की कैटेगरी वाइज परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो कॉस्ट सेंटर किनको बोलते हैं हम, कॉस्ट सेंटर वो होते हैं जो आपकी कॉस्ट शो करते हैं। कॉस्ट शो का मतलब है, जैसे मैंने फैकल्टी बोला, मैंने बोला कि हर फैकल्टी के मुझे पता चलना चाहिए कि हर फैकल्टी के बेस से कितनी फीस आ रही है और मैं उस फैकल्टी को कितना फीस पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे लिए सेंटर मेरी फैकल्टीज है, हमारी फैकल्टीज हैं। तो उसके बेस पे कॉस्ट सेंटर जो मैं क्रिएट करूंगी वो
फैकल्टी को क्रिएट करूंगी। और दूसरा, अब मैं चाह रही हूँ कि अकाउंटिंग की अलग दिखाए और सॉफ्टवेयर की अलग दिखाए, तो उसके लिए मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग का ग्रुप बनाना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर का। तो जो अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर मेरे ग्रुप बनेंगे वो कहलाता है कैटेगरी। ठीक है, तो इसका जरूरत क्यों पड़ती है, आपको मैंने बता दिया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें, क्योंकि हमें कैटेगरी वाइज अपने बिजनेस को, अब एक ही जगह आपके बिजनेस की इनकम भी दिखेगी, एक्सपेंसेस भी दिखेंगे और क्लोजिंग भी दिखेगी। और प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम दिखेगी। वहां पे ऐसा कुछ शो नहीं होगा जिससे आप चेक कर सको कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट को अलग दिखाएगा और डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आप फीड कर रहे हैं, जैसे फैकल्टी वाइज कर रहे हैं या एम्प्लॉय वाइज कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सेल्स में होता है आपका, तो आप सेल्स में भी कॉस्ट सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। मेन हमारा कॉस्ट सेंटर रहता है। कैटेगरी तो एक ग्रुप है, बट मेन हमारा क्या रहता है, सेंटर्स रहते हैं, जिस सेंटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट को दिखाते हैं कि इतना हमारे पास आया इनके थ्रू और इतना इनके पास चला गया। तो यहाँ पे सेंटर्स मेन है। जैसे मैंने बोला, अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, आपने वहाँ पे सेल्समैन रखे हुए हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस सेल्समैन ने कितने की सेल की है, तो वहां पे भी आप कॉस्ट सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर एक मेन पार्ट है आपके डिपार्टमेंट को, आपके बिजनेस के डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन करने के लिए। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री कह रही है मुझे परचेज डिपार्टमेंट का अलग चाहिए, सेल्स का अलग चाहिए, प्रोडक्शन का अलग चाहिए, तो वो भी कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर का आप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर एग्जांपल के लिए दिया है, वो कोई भी प्लेस के नाम से भी हो सकता है। जैसे गोडाउन से आप गोडाउन को भी सेंटर्स बना सकते हैं। पर्सन है किसी नाम से, जैसे मैंने सेल्समैन फैकल्टी का नाम लिया, वो भी आपके कॉस्ट सेंटर बन सकते हैं। डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि नहीं मुझे केवल इतना मेंटेन करना है कि अकाउंटिंग से कितना फीस आ रही है वो दिखाइए और सॉफ्टवेयर से कितना फीस आ रही है वो शो करिए, तो वहां पे केवल दो ही मेरे सेंटर्स बनेंगे, एक बनेगा अकाउंट का, एक बनेगा सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे कैटेगरी का यूज नहीं होगा, केवल किसका होगा, सेंटर्स का होगा। तो सेंटर आप ऐसे भी बना सकते हैं। और जैसे मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला, सेल्स डिपार्टमेंट बोला, कोई प्रोजेक्ट है आपका, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सेंटर्स कहलाएंगे। क्यों जरूरी है ये, अब मैंने बोला कि अगर आपको एक ही जगह सारा चीज दिख जा रहा है, आपके बिजनेस की पूरी परफॉर्मेंस दिख जा रही है, तो आप चाहोगे उसको वैसे मेंटेन करना कि जैसे मैं कह रही हूँ कि मेरा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के किस फैकल्टी के बेस से कितना अमाउंट मैं रिसीव कर रही हूँ और कितना मैं उस फैकल्टी को पे कर रही हूँ। तो जिससे होगा क्या, इसी तरीके से किस डिपार्टमेंट में मैंने एक्सपेंसेस ज्यादा किए हैं और किस डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस कम किए हैं, जहां ज्यादा किए हैं वहां मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट को आप कंपैरिजन में भी डाल सकते हैं। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है, इससे इतना भी रिसीव हो रहा है, इतना एक्सपेंसेस हो रहा है, ये अकाउंटिंग है, इससे इतना हम रिसीव कर रहे हैं और इतना हम पे कर रहे हैं। तो इसलिए कॉस्ट सेंटर का यूज किया जाता है। अब डिफरेंस क्या है कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी में, आपको समझ में आ गया। अगर जहाँ पे कॉस्ट बुक्ड होती है, यानी कि जहाँ पे हम कॉस्ट को मेंटेन करते हैं, यानी कि आप ये समझिए जिनसे आप पे कर रहे हैं या जिनके थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं, तो वो आपके सेंटर्स हैं। और उनको आप किसी एक ग्रुप के अंदर रख रहे हैं, तो वो क्या है, आपके कॉस्ट कैटेगरी है। तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कौन कौन बन सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी पर्सन। और इन पर्सन, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट को जिसके अंदर आप रख रहे हैं, वो आपकी कहलाती है कैटेगरी। अब अप्लाई कैसे करना है आपने टैली के अंदर, तो टैली के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, आपकी कंपनी बनी हुई है और आपको पता है कि आपने कॉस्ट सेंटर को अप्लाई कर लिया, तो कॉस्ट सेंटर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि आप उस फीचर्स को अप्लाई करेंगे कॉस्ट सेंटर वाले को, जिससे आपका आपकी कंपनी के अंदर कॉस्ट सेंटर्स का एक फीचर्स अप्लाई हो जाएगा। तो जिनको जरूरत है वो अप्लाई करेंगे, जिनको जरूरत नहीं है वो अप्लाई नहीं करेंगे। मुझे जरूरत है क्योंकि मुझे अलग अलग मेंटेन करना है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं कंपनी के अंदर फीचर्स को अप्लाई करूंगी और फीचर्स आपको मिलेंगे F11 के अंदर। तो जब आप F11 के प्रेस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, तो आप उस फीचर्स को क्या करेंगे, यस कर देंगे। F11 प्रेस करिए और इनेबल कॉस्ट सेंटर को आप क्या करिए, यस कर दीजिए।
तो आपके उसमें कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टेप सेकंड आपका आता है कि आप अगर आपने कैटेगरी बनानी है, वैसे तो कैटेगरी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बनी होती है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी नहीं बनानी है तो आप उस प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को ले सकते हैं, बट जैसे मुझे जरूरत है, मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है, सिखाना है कि मेरे 2 डिपार्टमेंट हैं, अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर, तो मुझे ये ग्रुप बनाने हैं, तो मुझे मेरा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा कॉस्ट कैटेगरी को मेंटेन करना, क्रिएट करना। तो मैं सबसे पहले 2 कैटेगरी क्रिएट करूंगी, अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर। तो तीसरा स्टेप होगा, अब उस कैटेगरी के अंदर मैंने क्या बनाना है, सेंटर जो हमारे मेन है, जिनसे हमने दिखाना है कि इनकम आ रही है और इनकम जा रही है, तो हमारे सेंटर्स हैं। तो जो थर्ड स्टेप होता है उसमें आप क्रिएट करते हैं कॉस्ट सेंटर्स को। तो जैसे मैंने अकाउंटिंग लिया, मान लेते मैंने बोला कि मेरे यहाँ 3 फैकल्टी हैं अकाउंटिंग की, मिस्टर ए बी सी। तो मैंने ए बी सी जो क्रिएट किए हैं वो कॉस्ट सेंटर्स हैं, क्योंकि ये मेरी कॉस्ट को क्या करेंगे, बुक करेंगे। ये मेरा रिसीविंग भी दिखाएंगे हम इनके थ्रू, और इनको पे भी दिखाएंगे, जिसके बेस पे क्लोजिंग निकल के आ जाएगा और सामने पूरी डिटेल दिखेगी। तो सारे के सारे, जैसे मैंने बोला कि ए बी सी मेरे अकाउंटिंग के हैं, तो ऐसे ही मैंने बोल दिया कि एक्स वाई जेड मेरे किसके हैं, सॉफ्टवेयर के हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 6 फैकल्टी है। तो इन 6 फैकल्टीज का जो मैं क्रिएट करूंगी वो कॉस्ट सेंटर के अंदर क्रिएट करूंगी, और 3 को मैं लूंगी अकाउंट के अंदर और 3 को मैं लूंगी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो पहला स्टेप फीचर्स को अप्लाई करना, दूसरा स्टेप कैटेगरी मेंटेन करना, तीसरा स्टेप सेंटर्स बनाना, और चौथा स्टेप होगा फिर आप एंट्री करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ फीस आ रही है तो हम एक फीस की एंट्री करेंगे, उसमें अमाउंट को एलोकेट करेंगे। जैसे हमारे पास से सैलरी जा रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, सैलरी को मेंटेन करेंगे और सैलरी को एलोकेट करेंगे इन फैकल्टीज के बेस पे। तो मेरी एक ही जगह प्रॉफिट एंड लॉस तो देखिए टोटल इनकम दिखाएगा, टोटल एक्सपेंसेस दिखाएगा, यानी कि फीस का टोटल दिखाएगा और सैलरी का टोटल दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखाएगा। बट अगर मुझे चेक करना है तो मुझे कॉस्ट सेंटर के फिर कहाँ जाना होगा, रिपोर्ट्स पे। तो रिपोर्ट डिस्प्ले होगी एंड उसके बाद ये था हमारा थ्योरी पार्ट। तो आप इस थ्योरी को आराम से देखिए, उसके बाद देखिए हम अब करेंगे अप्लाई इसमें प्रैक्टिकल। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे कि आपने कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को कैसे अप्लाई करना है। तो अब टैली पे हम आते हैं, ठीक है। तो टैली में मैंने पहले से ही कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है। तो आप कंपनी आपकी बनी हुई है तो आप कंपनी को ओपन करेंगे। तो मैंने बोला था यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, F11। तो F11 में जाके जब आप इस फीचर्स को यस करेंगे तो सारे फीचर्स खुल के आ जाएंगे। अब आप देखिए अकाउंटिंग के अंदर आपको एक फीचर मिलेगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर, जिसकी मैं आपको फर्स्ट स्टेप की बात कर रही थी। तो वो स्टेप ये है, आप यहाँ पे जाके इनेबल कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे, यस कर देंगे। तो जैसे इसे यस करेंगे, मैंने यस किया हुआ है, आप इसको एक्सेप्ट कराइए, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आप जाएंगे क्रिएट पे। वैसे तो आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, बट ये आपको मिलेगा कहाँ, क्रिएट के अंदर। तो यहाँ पे जब मैंने कॉस्ट सेंटर को यस किया, देखिए कॉस्ट सेंटर यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ मेरे उसमें कॉस्ट कैटेगरी भी दिखा रहा है, और हो सकता है आपके उसमें कैटेगरी ना दिखाए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, सो मोर पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करने पे आपकी कैटेगरी भी दिखाना स्टार्ट कर देगा। फिर भी नहीं जा रहा है तो सो इनएक्टिव पे आप क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको कॉस्ट कैटेगरी मिलेगी। आप उसको भी क्या करेंगे, वहां से इसको एक्टिव करा लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा पहला काम होता है कैटेगरी को क्रिएट करना, जो मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। और दूसरा काम होता है कैटेगरी क्रिएट करने के बाद सेंटर्स क्रिएट करना। तो मैं सेंटर्स भी क्रिएट कर चुकी हूँ। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने क्रिएट किया, अब हम ऑल्टर पे जाके चेक करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप कॉस्ट कैटेगरी पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको 2 कैटेगरी दिखाएंगे, 3 कैटेगरी दिखाएगी। जैसे मैंने बोला प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी पहले से ही है, और 2 हमने क्रिएट की हैं, अकाउंटिंग एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये कैटेगरी है, और ऐसे मैंने सेंटर्स। अब आप देखिए मिस्टर ए बी सी मेरे अकाउंटिंग के अंदर दिखा रहा है, और मिस्टर एक्स वाई जेड को सॉफ्टवेयर के अंदर दिखा रहा है। यानी कि 3 फैकल्टी मेरे सॉफ्टवेयर की हैं और 3 फैकल्टी मेरे अकाउंटिंग की। तो आपने सबसे पहले इनको क्रिएट कर लेना है। अगर आप यहाँ से क्रिएट नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट वाउचर्स में भी जाके क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑल्ट सी और क्रिएट ऑप्शन आता है। तो जरूरी नहीं कि आपने वहां पे गेटवे पे गेटवे ऑफ टैली पे जाके ही क्रिएट करना है।
अब देखिए हमारा पहला ट्रांजेक्शन होगा, पहले हम अपनी इनकम को दिखाएंगे। अब मैंने दिखाया कि जब बच्चों से फीस आना स्टार्ट होती है तो हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि नहीं, हमें ऐसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग के हर फैकल्टी के जितने भी बैचेज हैं, जितनी भी फीस जा रही है उन फैकल्टी के नाम से आए, ताकि मुझे पता चले कि किस फैकल्टी के बैच से कितना फी रिसीव हुआ है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे फीस को एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमने कैश में ही फी रिसीव की है, बैंक है तो बैंक ले लेंगे, कैश है तो कैश ले लेंगे। अब यहाँ पे मुझे एक लेजर्स बनाना है, तो मेरा पहले से ही बना हुआ है फीस का। अगर आपने नहीं बनाया, और एक चीज आपने ध्यान रखनी है जब आप लेजर्स क्रिएट करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है फीस, इनडायरेक्ट इनकम मैंने इसको माना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है अंदर आपके कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि जब हम कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर देते हैं तो एक फीचर यहाँ पे एक्टिवेट होके आ जाता है कॉस्ट सेंटर का। तो अगर आपको जिस लेजर्स में कॉस्ट सेंटर चाहिए, यस कर दीजिए, नहीं चाहिए उसको नो करिए। अगर यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा तो हर लेजर्स में कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो आपको पता है कि आपने यहाँ पर की कॉन्फ़िगरेशन को यस करना है, F12 प्रेस करना है, और इसमें आपका एक फीचर आएगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर्स। ये यस करना जरूरी है, क्योंकि बाकी अगर जिनमें आपको कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट उनमें भी क्या कर देगा, यस कर देगा। तो आपने इसको यस किया तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको फीचर्स दिखेगा, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। जिस भी लेजर्स में आपको चाहिए आप यस करिए, जिसमें नहीं चाहिए आप नो कर दीजिएगा। अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे फीस लिया, अब जाना मेरे पास अकाउंटिंग की फीस आई, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 2 लाख रुपीज अकाउंटिंग की फीस आ गई। तो 2 लाख आपने पूरा अमाउंट डालना है कि अकाउंटिंग ग्रुप से कितना फीस आई। तो टोटल फीस मैंने रिसीव की है 2 लाख। तो जैसे देखिए मैं एंटर करूंगी तो ये पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी। अब आप स्पेस बार को प्रेस करिए तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज दिखाएगा। अब मैंने किसकी फीस लेनी है, ये अकाउंटिंग की। तो जैसे मैंने अकाउंटिंग लिया, अब आप फिर से स्पेस बार प्रेस करिए तो इसके अंदर देखिए 3 मैंने क्या बनाए थे, सेंटर्स। अब हम इस 2 लाख रुपए को इन सेंटर्स में एलोकेट करेंगे कि मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी से कितना कितना रिसीव किया। 2 लाख को पूरा आपने क्या करना है, एलोकेट करना है। मैंने बोला कि इनसे मैंने 1 लाख रुपीज लिया, ठीक है। फिर ले लिया मिस्टर बी, तो मैंने यहाँ दिखाया मिस्टर बी से 50,000 ले लिया या 75,000 ले लिया, जो भी जिस भी बैच से जितना आ रहा है। यहाँ तो मैं ऐसे डाल दे रही हूँ, बट आपने वहां पे क्या करना है, एलोकेट करना है जिसके बैच से जितना आया। तो मैंने यहाँ पे पूरा 2 लाख रुपीज को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसी में आप दूसरा सॉफ्टवेयर का भी डाल सकते हैं, बट मैं अलग अलग कर रही हूँ। फिर मैंने दूसरी फी रिसीव की यहीं पे कैश में। अब मैंने सॉफ्टवेयर की फी रिसीव की, तो 2,50,000 मैंने डाल दिया कि हमने 2,50,000 फॉर एग्जाम्पल क्या रिसीव की, सॉफ्टवेयर की फीस रिसीव की। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगरी को चेंज करना है, क्योंकि अकाउंटिंग का हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप सॉफ्टवेयर लेंगे तो यहाँ पे मिस्टर एक्स वाई जेड आएंगे। अब इनको एलोकेट कर दीजिए कि इन्होंने किसने कितना दिया है। तो मैंने इनमें दे दिया 50,000, 1 लाख। इस तरीके से आप अमाउंट को एलोकेट कर दें। सेम यही आपका क्या आएगा, सेल्स में अगर आप सेल्स मैन को मेंटेन कर रहे हैं तो भी आप कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सेल्समैन के से आप कितनी की सेल आपकी हो रही है और आप उसको पे कितना कर रहे हो, तो वो भी आपका दिखा देगा। देखिए मैंने 2 ट्रांजेक्शन्स कर दिए। अब जब आप ट्रांजेक्शन्स कर चुके तो आप बाहर आइए। बाहर आने के बाद हम सीधे सीधे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, यहाँ पे टोटल फीस दिखाएगा 4,50,000, क्योंकि 2 लाख मैंने अकाउंटिंग की रिसीव की थी और मैंने 2,50,000 सॉफ्टवेयर की फी रिसीव की थी। यहाँ पे मुझे कोई भी बिजनेस की परफॉर्मेंस शो नहीं हो रही है। अब मैंने कॉस्ट सेंटर को अप्लाई कर दिया तो हम डिपार्टमेंट वाइज पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहाँ जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे आप आएंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे, ठीक है, और कॉस्ट सेंटर्स
कैटेगरी समरी, यानी कि इसका शॉर्टकट तरीका है आप गेटवे ऑफ टैली पे आइए, DSCC करिए, या गो टू से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। गो टू फीचर्स भी आपको मिलता है टैली में, बट मैं लॉन्ग रिपोर्ट को इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से भी हम रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास गो टू ऑप्शन है, गो टू ऑप्शन में जैसे आप सर्च पे जाएंगे तो आपको सीधे वो वहां लेके जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों डिपार्टमेंट दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग दिखा रहा है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। अकाउंटिंग के अंदर ABC दिखा रहा है और सॉफ्टवेयर के अंदर XYZ, और मेरा अभी जो बैलेंस दिखा रहा है वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि फी रिसीव किया तो फीस मेरी इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, तो उसने पूरी इनकम को क्रेडिट दिखाया है। क्लोजिंग बैलेंस भी मेरा सेम है, क्यों? क्योंकि अभी हमारे कोई भी खर्चे नहीं हुए। अब मैंने क्या किया, इसके बाद इन फैकल्टीज को क्या किया, सैलरी पे किया। तो हम एक और एंट्री करते हैं, और एंट्री करने के बाद फिर चेक करते हैं। F5 पे आए, अब मैं इनको कैश पे कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम एक लेजेस बना लेंगे, किसका, सैलरी का। कोई भी खर्चा आप ले सकते हो, मैंने सैलरी ले लिया। अब ये इनडायरेक्ट क्या लेंगे आप, इनकम एक्सपेंसेस, और यहाँ पे फिर से पूछेगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल। ध्यान रखिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर लेते हैं तो किस लेजस में आपको चाहिए, क्योंकि हर लेजस में ये यस मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे दिया कि मैंने 75,000 का जो सैलरी है वो दिया है अकाउंटिंग के बैच को, अकाउंटिंग की फैकल्टी को। तो हम यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे देंगे कि मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी दी, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसकी, इनकी सैलरी 15,000 है। इस 75,000 को आपने क्या करना है, एलोकेट करना है तीनों में, जिसकी जितनी भी सैलरी आप दे रहे हो। 35,000 मैंने दे दिया मिस्टर ए को, और बचा हुआ बैलेंस मिस्टर सी का। ठीक है, एंटर किया, एक्सेप्ट कर दिया। और इसी तरह फिर से हम ले लेते हैं, आप एक साथ भी कर सकते हैं, बट मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ। अब मैंने बोला कि 1 लाख रुपीज मैंने जो सैलरी पे की है वो सॉफ्टवेयर की फैकल्टीज को की है। अब यहाँ पे आप डिपार्टमेंट को चेंज करेंगे, सॉफ्टवेयर लेंगे। अब XYZ में इसको एलोकेट कर दीजिए 25,000। जैसे उसको एलोकेट किया था आप वैसे सेम क्या कर दीजिए, इसे भी एलोकेट कर दीजिए। तो अब देखिए हमारा एक्सपेंसेस भी हो गया। ऐसे किसी भी एक्सपेंसेस को आप मेंटेन कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाता है कि आपके खर्चे किस हिसाब, किस किस डिपार्टमेंट में कितना हो रहा है, जिन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने एक पेमेंट भी कर दिया और एक रिसीविंग भी कर दी। अब आप दोबारा से देखिए DSCC प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट चले जाएंगे। ये पूरी परफॉर्मेंस दिखा रहा है अब आपके अकाउंटिंग की भी और सॉफ्टवेयर की। बट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे वहां सैलरी दिखाएगा, टोटल सैलरी दिखाएगा, टोटल फीस दिखाएगा, वहां पे इस तरीके से नहीं दिखाएगा। तो कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका इस तरीके से अकाउंट मेंटेन हो। तो इस तरीके से अगर आपको अकाउंट मेंटेन करना है तो आप कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मिस्टर ए के बैच में ए से आपने रिसीव किया है 1 लाख रुपीज, बट उसको पे किया आपने 15,000, बट इसने प्रॉफिट कितने का आपको दिया है, 85,000 का। नेक्स्ट को 35,000 की आपने पेमेंट की है, 75 उन्होंने अर्निंग की है, तो आपको 40,000 का दे रहा है। जो थर्ड वाला है वो 25,000 की अर्निंग दे रहा है और 25,000 ही आप उनको पे कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस एम्प्लॉय के उससे थोड़ा परफॉर्मेंस क्या चल रही है, वीक चल रही है। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस शो करना बोला जाता है। सेम ऐसे आपके अकाउंटिंग का है, 25,000, 50,000 का उसने अर्निंग दी है, तो 25,000 का उसने प्रॉफिट कराया है। 50,000 की जिनको आप सैलरी दे रहे हो 1 लाख का आपको प्रॉफिट करा रहे हैं, तो 50,000 50-50 चल रहा है। और जिनको 25,000 आपने दिया तो उन्होंने भी क्या किया, आपको 1 लाख की अर्निंग दी है, यानी कि 75,000। इस तरीके से आप किसी भी अकाउंट्स में इन कॉस्ट सेंटर का यूज करके अलग से एक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी पे, जिसकी जिसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट को बहुत आसान कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे, देखिए टोटल सैलरी दिखाएगा और टोटल फीस दिखाएगा, यहाँ पे कोई रिपोर्ट डिस्प्ले नहीं होगी।
तो रिपोर्ट डिस्प्ले के लिए आपने क्या करना है, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी के अंदर जाना है और वहाँ पे रिपोर्ट चेक करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि आप बिजनेस में कॉस्ट सेंटर को अप्लाई करके अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस खुद चेक कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब